सद्गुरुदेव भगवान की जय। जौनपुर मड़ियाहू से एक भक्त हैं सुरेंद्र यादव। उन्होंने पूछा है कि महाराज जी, गुरु पूर्णिमा आ रही है, आस्था चैनल पर और जगह जगह बैनरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग शिष्य बनाने में लगे हुए हैं। तमाम कथावाचक आचार्य वृंदगण। तो गुरु किसे बनाया जाए कि जिससे भव सागर से मुक्ति मिले, क्योंकि गुरु का कार्य ही है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और सब तो तमाम देवी देवता देते हैं, लेकिन मोक्ष देने वाली सत्ता अगर है तो गुरु। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। तो मानस की एक पंक्ति है कि गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच संकर्षम होई। गुरु के बिना भव सागर से पार नहीं होता। अब इसी पंक्ति का फायदा कुछ लोग उठा करके, या जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, भव सागर तरना चाहते हैं, तो गुरु बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो यही नहीं समझ पाते हैं कि हम गुरु किससे बनाएं और कि भव सागर से पार हो जाए। आजकल जितने पंडित हैं, पंडित लोग देखे कि जब गुरु की इज्जत ज्यादा हो रही है, पंडितों की इज्जत कम हो गई, तो इस सब पंडित गुरु बन के बैठ गए। सब आप क्या नाम है, कोई आचार्य लगा लिया, कोई शास्त्री लगा लिया, कोई कुछ कोई कुछ, कोई कथा बोलने लगा, तो कोई नरियल चुनरी बनवाने लगा और चेला मुड़ने लगे। और इन लोग का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि आपके भक्ति और मुक्ति से मतलब नहीं, बस आपके धन से। कह हरई शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक मोह परई। तो इसलिए आपके धन का ये हरण करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको मुक्ति मिले चाहे नरक मिले, इससे मतलब नहीं, क्योंकि ये खुद नरक में है। औरों को बैकुंठ बतावे, आप नरक में सरकारे, कोई सफा न देखा दिल का, कबीर साहब कहते हैं। इनकी स्थिति यही है कि दूसरों को बैकुंठ बताना है, लेकिन अपने खुद नरक में सरकते हुए जा रहे हैं। तो गुरु वो बन सकता है कि जो भवसागर से मुक्त हो जाए, वही गुरु बन सकता है, सब गुरु नहीं बन सकते। तो एक कहानी है कि हमारे गुरु महाराज सुनाया करते हैं कि एक राजा था, तो वो राजा गुरु बनाना चाह रहा था। तो गुरु पूर्णिमा का समय था, तमाम लोगों को बुलाया और कहा हमारे प्रश्न का उत्तर अगर मिलेगा तब क्या नाम है हम गुरु आप लोग को बनाएंगे। तो कोई उत्तर नहीं दे पाया, तो सबको दे दिया जेल। एक अच्छे आचार्य थे, वो भी नहीं दे पाए, और उनका बेटवा बनारस में पढ़ता था, तो उनको भी जेल हो गई। तब बेटवा सुना कि पिताजी को जेल हो गई, तो आया, गया राजा के पास। तो राजा साहब से कहा कि राजा साहब, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन आपको हमको थोड़ा देर के लिए इस राज्य का राजा बनाइए, अपने गद्दी पर बैठाइए। तो राजा ने कहा ठीक है, उत्तर नहीं दोगे तो सबको तो जेल दिया, तुमको फांसी दूंगा। बोले नहीं नहीं, आप बैठाओ, मैं उत्तर दूंगा। गद्दी बैठ गया, तो वो जो बेटा था पंडित जी का, बोले मेरे पिताजी को छोड़ दो। पिताजी आ गए, तब सैनिकों को आदेश दिया ये जो पूर्व का राजा है इसे बांध दो, और मेरे पिताजी को भी बांध दो। और
फिर दोनों लोगों को कहा कि आप दोनों लोग एक दूसरे को खोलिए, बंधन मुक्त करिए। तब बपवा कहा बड़ा नालायक बेटा है, बाप को बांध दिया, हाथ पैर दोनों, कह रहा है खोलिए। भला कैसे खोलेंगे रे, हाथ पैर बंधा हुआ है। तो राजा साहब से कहा राजा साहब आप ही मेरे पिताजी को खोल दीजिए। तो राजा ने कहा अरे बड़ा बेवकूफ राजा है तुम, हाथ पैर बंधा हुआ तो कैसे खोल सकते हैं। तब बोले जब भला बताइए दोनों लोग का हाथ पैर बंधा हुआ है माया में, तो एक दूसरे को आप लोग कैसे मुक्त कर सकते हैं। बंधन मुक्त होने के लिए तो मुक्त पुरुष महापुरुष की शरण में, गुरु के शरण में न राजा साहब जाना होगा। हमार बाबुओ जी हमरे साड़ी साया ब्लाउज माई के लिए परेशान है, हमको पढ़ाने के लिए परेशान है, वह माया के चलते ही पूजा पाठ करा रहे हैं, लेकिन है माये में बंधे हुए। आप भी राज सिंहासन राज धर्म में बंधे हुए। जब दोनों बंधे हुए तो बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। इसलिए राजा साहब कोई तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाइए और उनसे ज्ञान लीजिए। कहें भगवान ने भी कहा कि सेवा और प्रश्न के द्वारा अर्जुन तत्वदर्शी की शरण में जब जाओगे तो ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान से तुम भवसागर को पार हो जाओगे। तो इसलिए ये जितने सब कथावाचक वगैरह हैं सब ये खुद ही बंधन में अभी बंधे हुए हैं। कोई के 2 बिटवा बिटिया है, तो कोई के 1 बिटवा बिटिया है, तो कोई अभी शादी करने की प्लानिंग कर रहा है, तो किसी के बाल बच्चे भी कथा बोलने लगे। तो जब ये खुद बंधन में बंधे हुए तो ये गुरु कैसे बन सकते हैं, ये आपको नहीं तार सकते। और अगर यह प्रचार कर रहे हैं कि आइए गुरु पूर्णिमा में हम गुरु बन जाएं, आप चेला बन जाओ, तो ये तो अपने नरक में जइबे करेंगे और आप चेला बनोगे तो साथ में ही आप के लेके चल जाएंगे। तो इसलिए गुरु किसको बनाओ, तो गुरु कोई व्यक्ति को पहले नहीं बनाया जाता है। सुरेंद्र यादव ने जो प्रश्न किया बढ़िया किया, इसलिए हमने देखा कि उत्तर दे दें। तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं बनता बल्कि गुरु गुण होता है। तो सबसे पहले आप गुरु किसको बनाइए, तो गीता रामायण को बनाइए। गीता रामायण को जब आप गुरु बना लेंगे तो वो गीता रामायण ही बताएगी आपको कि गुरु का लक्षण क्या है। तो गीता रामायण में लिखा हुआ है कि नाम जप करो। तो सबसे पहले खूब घर ही में बैठ के नाम जप करो। हनुमान जी कौन है रे? हनुमान जी नाम जप कर रहे थे, राम राम राम। बैठ के पहाड़ पर अपना खूब वहीं ऋषिमुख पर्वत पर राम 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 जप रहे थे और भगवान ने उनको ढूंढ लिए। तो गुरु बनाने के लिए कहीं नहीं, बस नाम का जाप करो। जब नाम का जाप करोगे तो भगवान देखेंगे कि अब ये चेला बनने लायक है तो गुरु ढूंढ के दे देंगे। नारद जी ने इतना जाप किया नाम का कि भगवान ने बता दिए कि कल सुबह जिन संत का दर्शन होगा, जिन व्यक्ति का, उन्हें गुरु बना लेना। तो नारद जी ने केवट को देखा तो पहली बार तो नहीं बनाया, लेकिन दूसरी बार फिर माला पहना दी। माता मीरा ने इतना नाम जपा, कृष्ण भगवान के भजन में रंग गई। कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, लेकिन माता मीरा ने कहा राणो जी मैं तो गिरधर के रंग राती, सबके पिया परदेस बसत है, लिखी लिखी भेजत पाती। मोरे पिया मोरे हिये में बसत है, अनही कहूँ आती जाती। राणो जी मैं तो गिरधर के रंग राती।
भगवान का नाम ओम ओम ओम। माता मीरा और राधा रानी दोनों प्रेम दीवानी थी भगवान श्री कृष्ण की, तो माता मीरा ने ओम का ही जाप किया, राधा राधा नहीं जपा बल्कि ओम का जाप की। भगवान कृष्ण ने स्वप्न में दिया, गुरु पूर्णिमा का समय था, कल जिस संत का दर्शन हो जाएगा तुम उसे गुरु बना लेना। बस सुबह संत रविदास का दर्शन हुआ, गुरु बना ली। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जब गृह का परित्याग किए तो राजस्थान में लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अनन्य भक्ति, और राजस्थान के लोग हमको सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं, बड़ा श्रद्धालु होते हैं, बहुत भावना, माताएं बहनें युवा बुजुर्ग सब बड़े श्रद्धालु होते हैं। तो भगवान और छल कपट इन लोगों में नहीं होता है, झूठ भी नहीं बोलते हैं। तो गुरु महाराज वहीं जब घर छोड़े तो कुछ लेके नहीं निकले, लेकिन कृष्ण भगवान की एक वो छोटी सी मूर्ति थी विराट रूप की, जिसमें पूरा भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप का दर्शन कराया, वहीं लेके निकले। तो सारे तीर्थों की लगभग परिक्रमा करते हुए चित्रकूट सती अनसुईया दादा गुरु महाराज की शरण में पहुंचे, लेकिन प्रश्न यही था कि गुरु किसे बनाए। मन में यही भाव चल रहा था, भाई तमाम महात्मा तो रास्ते में मिले, लेकिन उन महात्माओं से ये महाराज जी बिल्कुल अलग हैं, इन्हें देखने में तो अपनत्व लगता है, लेकिन अब प्रश्न था कि गुरु कैसे बनाए। तब महाराज जी जब कुछ दिन साधना भक्ति शरण में रहे, एकाक 2 महीना, तब महाराज को अनुभव में आया, 2 विप्र देवता आए। विप्र मतलब ब्रह्म के प्रतीक हैं, ब्राह्मण गुरु के प्रतीक, विप्र भगवान के प्रतीक होते हैं, सपन में जो आए अनुभव में। और वो कह रहे हैं कि जैसे अनादिकाल से महापुरुष होते आए हैं वैसे ये महापुरुष हैं, इनकी सेवा करो। अब अगाध श्रद्धा हो गई, एकदम एक निष्ठ प्रेम हो गया, खुशी के मारे झूम गए कि गुरु महाराज तो मिल गए। अब भजन में बैठे रह गए, 8 बज गया, दादा गुरु महाराज धूना ताप रहे थे। जब 8 बजे महाराज उठ के गए, देखे तो आज धूप निकल आया था, 7-8 बज गया था, ठंडी का समय। जाके दंडवत किया, दादा गुरु महाराज निकाले सणसा, महाराज को मारे, अभी भी निशान है शरीर पर। इधर विश्वास अडिग हुआ और उधर ताड़ना चालू। आज गुरु महाराज को गुरु महाराज मिल गए तो गुरु महाराज हो गए। तो भगवान ने नाम जप किया स्वामी जी ने, और अगाध श्रद्धा ईश्वर में हुई, गीता से प्रेम था, भगवान कृष्ण से प्रेम था, तो गुरु महाराज ने ढूंढ के गुरु दे दिया, भगवान ने ढूंढ के गुरु दे दिए। तो इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी कहीं पूरा भारत घूम गए कि कहीं अच्छे कोई गुरु मिल जाए तो मैं जाऊं, गुरु दीक्षा ले लूं और उसके बाद फिर भजन करूंगा। कहीं भी उनकी श्रद्धा स्थिर नहीं हुई। तमाम महात्माओं से मिले, साधुओं से मिले, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जब कलकत्ता में वही काली मंदिर में पहुंचे तो वहां पर भगवान रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से भेंट हुई। जैसे देखे तो लगा कि जन्म जन्म से हम इनसे मिले हैं, हम इनसे जुड़े हैं, तार जुट गया, गुरु बना लिए और भव सागर पार हो गए। तो इसलिए गुरु जो ही कथा पंडाल में जाके गुरु नहीं बनाया जाता है। गुरु दक्षिणा में अगर आप गुरु बनाते हो तो गुरु दक्षिणा में, आजकल ये गुरु दक्षिणा लेने के लिए कुल पंडाल खुले हुए हैं। गुरु दक्षिणा में अपने आप को ही समर्पित किया जाता है। कहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। गुरु दक्षिणा में ही नहीं के बस्तर दो, मुद्रा दो, सोना दो, यह दो वह दो,
फल दो, फूल दो, ये तो आपकी भावना है, क्षमता के अनुसार सब अपने गुरु को, संत को समर्पित ही करते हैं, लेकिन ये गुरु दक्षिणा नहीं है। गुरु दक्षिणा क्या है? तो अपने आप को गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दो और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगो। यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। और यही गुरु दक्षिणा एकलव्य का अंगूठा नामक हमारे गुरु महाराज ने किताब लिखी है, तो इसका आध्यात्मिक अर्थ में यही जाओगे तो यही मिलेगा। तो इसलिए आजकल जो ये तमाम सब कथावाचक और पंडित लोग, गुरु बनारस में जाओगे कहें का गुरु छनल, का गुरु गठल, तो गुरु शब्द बड़ा पवित्र है। तो गु माने होता अंधकार, रू माने होता है प्रकाश, जो आपको अज्ञान से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाए, वो गुरु है। ये नहीं कि आप उसको गुरु बना लिए तो आपको एलोवेरा चूर्ण बेचवाने लगे। तो इसलिए क्या नाम है, वो गुरु नहीं है जो आपको संसार में फंसा देता हो, बल्कि वो गुरु है जो आपको संसार से निकाल दे और संसार से निकाल करके आपको प्रभु के चरणों में लगा दे। तो गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जब ऐसे गुरु आपको मिल जाएंगे तो भवनिधि से आप तर जाओगे। और नहीं तो क्या नाम है, गुरु और शिष्य के नाम पर बड़ी भ्रांति अभी समाज में है। तो शिष्य भी आप तब बनेंगे कहें कि गुरु और शिष्य का जो लक्षण है, तो कहें ब्रह्म वेत्ता वक्ता सुरति गुरु के लक्षण जानी, इच्छा राखे मोक्ष की अताहि शिष्य पहचान। ब्रह्म वेत्ता वक्ता सुरति गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। गुरु का लक्षण क्या है? ब्रह्म वेत्ता, वो ब्रह्म के बारे में व्यक्त करे, आपको अंदर जानकारी प्रदान कर दे। भला बताओ कितने गुरु एक कथावाचक लोग हैं, जो आचार्य लोग, शास्त्री लोग, ये कितने हैं जो ब्रह्म को देख लिए और आपको ब्रह्म के बारे में बता देंगे? ये तो खाली अपने ही आपको ब्रह्म मान के बैठ गए कि ब्रह्म मैं हूं, ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं तो ब्रह्म मैं हूं। चाहे शंकराचार्य लोग हैं चाहे शास्त्री लोग, ये अपने को ब्रह्म मान लिया। कहेंगे कि हनुमानव जी ब्राह्मण को भोजन कराए थे, तो ये ब्रह्म नहीं है, ये सब कहीं न कहीं ठग हैं, दलाल हैं। तो ब्रह्म वेत्ता वक्ता सुरति गुरु के लक्षण जान, ये गुरु का लक्षण है। इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। शिष्य भी वही है जो गुरु से केवल एक इच्छा रखे कि हे प्रभु आपके शरण में आया हूं तो मोक्ष मिल जाए। ये नहीं कि ट्रक मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, हाँ पूरा आश्रम हम हड़प लें। कितने चेला इसीलिए बनते हैं साधु सबके कि मर जाएंगे तो इनके बाद इनका धन हो जाएगा, तो वो चेला नहीं है, वो ससुरे कालनेमी है। तो इसलिए कहीं इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान, वही शिष्य है जो मोक्ष मांगे। ये जितने कथावाचक हैं ये कालनेमी है। अब आप कहेंगे ये कालनेमी कैसे है? कथावाचक जितने अभी हैं ये कालनेमी है। कालनेमी क्या किया था? खूब बेस बनाया था, बाहर से तो बेस उसने बनाया और हनुमान जी को ठगना चाहा, उनका समय नष्ट करना चाहा। ये माया के द्वारा भेजे गए सब कालनेमी हैं ये, और आपका समय नष्ट करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप संजीवनी बूटी न ले आ पाइए और आप लक्ष्य मन, जब आपका लक्ष्य ही भटक जाएगा तो फिर रावण तो मोह अपने आप जीत जाएगा। तो इसलिए कथा में, तो फलना सेवा में, तो निःशुल्क विवाह में, यह सब में तुम्हारा समय ये लोग बर्बाद कर देंगे। ये
लेकिन जो वैराग्यवान साधक होगा, इनको पहचान करके इनके पंडाल से भाग खड़ा होएगा, वो उसको मकरी बता देगी मगरमच्छी। लेकिन जो वही अभी शुरू में चल रहा है वो इनके चक्कर में फंसा रह जाएगा, तो बेचारा का समय नष्ट हो गया। तो कहे राम भगत मनि उर बस जाके, दुख लौलेश न सपने उताके। तो संजीवनी बूटी जो भगवान की भक्ति है, जिससे अमरता मिलती है, वो उस भक्त को नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो हनुमान जी जैसा साधक है, वो कहेगा कि रे तुम हमको नकली राम ही राम पुकारू में तुम हमको फंसा रहा है। उठा के पटक के मार के पंडाल से भाग जाएगा आगे, और जाएगा वहां हिमालय में से संजीवनी लेके। भगवान की भक्ति है, हृदय हिमालय है, इसी में से लेकर के आ जाएगा। और फिर से जो लक्ष्य से मन हट गया था, और वहां पर ये सुखैन वैद्य सदगुरु हैं, फिर पिला देंगे, फिर मन लक्ष्य पर हो जाएगा। तो इसलिए ये सब कालनेमी है, बहुरूपिया है, रावण के द्वारा भेजे हुए सब दूत हैं। ये आपके समय को नष्ट कर रहे, इसलिए सदगुरु की तलाश करो। तो सदगुरु पहचानोगे कैसे? तो जब गीता रामायण रोज 5 दोहा 5 श्लोक पढ़ोगे, तो गीता रामायण में लिखल है कि संत के क्या लक्षण है, असंत के क्या लक्षण है, गुरु के क्या लक्षण है, और कालनेमी के क्या लक्षण है। तो वो पढ़ लोगे तो जान जाओगे, तो राम राम जपोगे तो भगवान ढूंढ के दे देंगे कि देख रहे हो गुरु महाराज बैठे हैं तुम्हारे। हमारे दादा गुरु महाराज पहलवानी कुश्ती करते थे, और जब मन में आवे 1 घंटा खूब भगवान का भजन करें, और शंकरों जी के जाके दर्शन कर लेते थे, राम राम जपते थे, और कभी गुरु चेला बनने का प्रयास भी नहीं किए थे। लेकिन आज भी परिवार दादा गुरु महाराज का बड़ा ईमानदार है, बड़े सज्जन हैं लोग। तो दादा गुरु महाराज के समय भी ऐसा ही उनके बाप दादा सब ईमानदार थे, सज्जन थे। माई बड़ी परिश्रम करके दादा गुरु महाराज का पालन पोषण करती थी, और घर के दुलरुआ बेटा थे। लेकिन साधु बनने का कभी नहीं सोचे थे। लेकिन जब पुण्य पूर्व जन्म का साथ दिया, तो भगवान गुरु ढूंढ के दे दिए। बोले उस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे। एको दिन कोई कथा पंडाल में नहीं गए, न एको दिन कोनो अखाड़ा दुआरा में गए, न कहीं कुछ गए कि जहां नाम दीक्षा ले लें, फलना ले लें, ढेकना ले लें। भगवान ने कह दिया इस मंदिर में गुरु महाराज बैठे हैं। तब दादा गुरु ने सोचा हमको गुरु महाराज से क्या मतलब है। लेकिन जब आकाश बाणी हुई तो सोचे कि भाई चले देख लेते हैं, कौन धीरे से बोलता है, कौन तेज से बोलता है, आखिर में बात क्या है। तो गए तो पहली बार तो नहीं दिखे, लेकिन जब बाहर निकल के दूसरी बार खांसने की आवाज आई, तो उसमें पूज्य सत्संगी महाराज जी बैठे हुए थे। 3 दिन तक ब्रह्म विद्या बताते रह गए, और दादा गुरु महाराज सुनते रह गए, नींदों नहीं आई। क्योंकि पूर्व जन्म का प्रबल पुण्य था ना, 7 जन्मों से लगातार साधु थे। तो भगवान ने गुरु ढूंढ के दे दिया। इसलिए खूब नाम जपो, है गुरु फुरु बनावे के चक्कर में मत पड़ो। नाम जपो, गीता रामायण पढ़ो। जब तुम्हारे पास बैंक बैलेंस हो जाएगा ना पुण्य का पूंजी, तब भगवान कनवा ऐठ के गुरु महाराज तक पहुंचा देंगे। देख तो रे गुरु महाराज, तो दिल्ली में जन्मे रहो, दौलताबाद में, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, कहीं जन्मे रहो। अब एक महात्मा है उड़िया बाबा हम लोगों के आश्रम में। अब वो कैसे उतना दूर से उनको स्वामी जी का सपना आ गया, और वो आश्रम चले आए, दर्शन कर लिए, और वहीं साधु बन गए, धूना पर रहते हैं। तो इसलिए पुण्यात्मा कहीं भी रहती है तो भगवान ही बता देते हैं कि तो गुरु कहाँ है। जो किसी न किसी माध्यम से आप पहुंच जाओगे, या आप तक गुरु महाराज आपके पहुंच जाएंगे, या तो गुरुए चेला को ढूंढ लेंगे, जैसे रविदास जी ने माता मीरा को ढूंढ लिया, या तो फिर चेलवा गुरु महाराज के ढूंढ लेगा पुण्य पुरुषार्थ पर। तो इसलिए ठग बियाधीन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये पंडित लोग इज्जत कमजोर हो गई जब से, तो सब गुरु बन के बैठे हैं अपना, और पूजवा रहे हैं।
कहीं मठाधीश बन के बैठे हैं, तो कहीं मुख्य पुजारी बन के बैठे हैं, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। इसलिए आडंबर में नहीं पढ़ना है। खूब 5 श्लोक यथार्थ गीता पढ़ो और 5 श्लोक रामायण 5 दोहा पढ़ो, और जब पुण्य अब तुम्हारे पास बैलेंस हो जाएगा, भगवान गुरु दे देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए गुरु बिन भवनित तरह न कोई। जब गुरु मिल जाएंगे तो भव सागर से तर जाओगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज एक लाइन कहते हैं, गुरु करो जान के। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, और रास्ता चलो देख के। तीनों काम में कभी जल्दीबाजी मत करो। टेंट पंडाल और भीड़ देख के गुरु मत बनाओ। गुरु बनाओ गुण देख करके, चरित्र देख करके। नाम जप करो, भगवान गुरु दे देंगे। तो गुरु करे जान के। अब पानी पियो छान के, अंतप्पा में पानी मत पियो, नहीं तो कीटाणु चल जाएंगे। और रास्ता चले देख के, चाहे गाड़ी चलाओ चाहे पैदल चलो, ये देख के चलो। तीनों काम में अगर जल्दीबाजी करोगे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। रास्ता में जल्दीबाजी और कहीं एक्सीडेंट हो जाए, विकलांग हो जाओगे, मरते रहोगे। पानी छान के नहीं पियोगे, टाइफाइड मलेरिया नाना तरह का बीमारी सब वही से होता है। और गुरु जान के नहीं करोगे, पखंडियन सबके बना लोगे, तो खाली बस गौशाला के नाम पर, फलना के नाम पर जिंदगी भर लूटते रहेगा। और उसके बाद फिर मरोगे तो वो तो नरक में जाबे करेगा, तुम भी जाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।